आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे राजनांदगांव, सिद्धार्थनगर और रायपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। चलिए और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो राजनांदगांव खैरागढ़ स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण कार्य में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही लापरवाही सामने आ रही है। बता दें कि करीब 35 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य नवंबर माह में शुरू किया गया। इस कार्य को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन शुरुआती निरीक्षण में सामने आया कि ठेकेदार भराव कार्य में मानक गुणवत्ता की मुरुम की जगह साधारण मिट्टी का उपयोग कर रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की भी भारी कमी पाई गई। खुदाई क्षेत्रों और संभावित दुर्घटना स्थलों पर चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर या बैरिकेटिंग तक नहीं लगाई गई, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी की एसडीओ ने निरीक्षण करते हुए ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि मिट्टी को तत्काल हटाकर मानक गुणवत्ता का मुरुम डाला जाए और सभी निर्माण स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। अभी स्टेट हाईवे 5 एग्जिस्टिंग है, उसमें राजनांदगांव रीच में 34.4 किलोमीटर की सड़क बन रही है और इसका लागत जो है वो लगभग 90 करोड़ के आसपास का है। कितने सालों में पूरा होना है और कब चालू होगा? इसका कार्य जो है वो नवंबर मिड से स्टार्ट हो गया है और अगले 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। सड़क में कुछ शिकायतें हैं, कई जगह मुरुम की जगह मिट्टी डाली जा रही है और सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है, इसको लेकर क्या? जी, सड़क सुरक्षा को लेकर हमारे संज्ञान में भी ये बात आई थी, तो हमने ठेकेदार को इंस्ट्रक्ट किया है कि जहाँ पर भी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है बोर्ड लगाएं और जो खुदाई हो रही है जिस पे एक्सीडेंटल स्पॉट बन सकते हैं वहाँ पर घनी बैग्स लगा के रेडियम स्टिकर लगाएं, जिसमें रात्रिकालीन में कोई परेशानी ना हो आवागमन के समय। और दूसरा, जहाँ पर अनियमितताएं थी वो अवगत कराया गया था कि काली मिट्टी का था, तो हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया है और आज मैं फिर से फील्ड विजिट करूंगी। मैंने कल भी फील्ड विजिट किया था और काली मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वो हमारे एस्टीमेट प्रोविजन में नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शशांक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शशांक, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर नजर डालिएगा कि क्या ये पूरा मामला है, किस प्रकार की यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। जी नैन्सी, आपको बता दूं कि स्टेट हाईवे 5 जो ये राजनांदगांव से खैरागढ़ होते हुए कवर्धा जिले तक जाता है, कवर्धा जिले के पौड़ी तक सड़क की चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है और ये होने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें एस्टीमेट के हिसाब से रोड चौड़ीकरण जब होता है तो रोड को गड्ढे खोदकर उसमें मुरुम की जो है भराव कर फिर उसके बाद उसमें गिट्टी और डामर का बिछाव किया जाता है। परंतु जब अनादि टीवी की टीम मौके पर पहुंची थी तो हम बता दें कि जब 35 किलोमीटर का निर्माण राजनांदगांव जिले के अंतर्गत हो रहा है इस पूरी सड़क में, क्योंकि 3 अलग अलग जिले के सरहद में इसका निर्माण होना है, तो राजनांदगांव जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर 34.5 किलोमीटर लगभग 35 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो रहा है। परंतु जब अनादि टीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार देखने को मिला और मुरुम की जगह जो ठेकेदार है निर्माण कंपनी का, उनके द्वारा काली मिट्टी का जो है वो भराव किया जा रहा था, जिसके हमने शिकायत मौखिक रूप से एसडीओ को मौके पर से की थी, जिसके बाद निरीक्षण किया गया अधिकारी के द्वारा और उन्होंने ऑन कैमरा कहा है, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से अधिकारी ने इस चीज की पुष्टि की कि हाँ भराव जो है वो काली मिट्टी का किया जा रहा था, जिसे लेकर कहीं ना कहीं जो है ठेकेदार से बात की गई और उसको फिर से उखड़वाकर मुरुम का जो है भराव किया जा रहा है। वहीं बात की जाए सुरक्षा मानकों की तो 4 फीट कहीं 3 फीट का जो है वो गड्ढा खोद के उसके बाद उसमें भराव करने का एस्टीमेट प्लान है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रोड जो है रात में अंधेरा होने के कारण डेंजरस हो जाता है, तो जिसको लेकर गनी बैग्स में रेडियम स्टिकर चिपकाने की बात जो है वो कही जा रही है। परंतु देखने में आ रहा है गनी बैग तो रखा हुआ है परंतु रेडियम जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है।
तो अंधेरे में बिना रेडियम के गनी बैग्स का रखना भी कोई मतलब का नहीं होता। साथ ही जो दुर्घटना को लेकर बोर्ड्स लगाए जाते हैं वो भी नदारद दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह की तमाम जो अनियमितता थी वो ठेकेदार के द्वारा लगातार देखने को मिल रही थी रोड चौड़ीकरण को लेकर। आपको बता दूं कि ये तो 35 किलोमीटर तक की बात थी। अगर इसको आगे देखा जाए, क्योंकि एक ही ठेकेदार के द्वारा वो खैरागढ़ जिले में भी निर्माण कराया जाएगा और कवर्धा में भी कराया जाएगा, तो आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 35 किलोमीटर में ये हाल है, तो खैरागढ़ जिले और कवर्धा जिले में जब इसका निर्माण कार्य की अगर जांच की जाए तो कितनी बड़ी अनियमितता निकलेगी, क्योंकि ये एक जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दूं बहु प्रतीक्षित ये जो मांग थी, क्योंकि 3 जिलों को जोड़ता है और सिंगल लेन रोड है, तो कहीं ना कहीं रोड चौड़ीकरण की लंबे समय से मांग थी, जिसको अब हरी झंडी स्टेट से मिली है। और उसके बाद इस तरह का भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं जनता के जो करोड़ों रुपए है उसको कहीं ना कहीं जो है इस तरह से भेंट चढ़ाता नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों को भी सख्त होने की जरूरत है। हमने जब कार्यवाही की बात पूछी एसडीओ से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमने उसको उखाड़कर फिर से करने के लिए कहा है। मतलब अधिकारी अभी भी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचारी जो ठेकेदार है उस पर बसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से देखना होगा कि उच्च अधिकारी जो है वो या फिर मंत्रालय जो है वो कब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है और क्या इस जिम्मेदार जो ठेकेदार है उस पर कार्यवाही देखने को मिलती है। क्योंकि आपको बता दूं कि जब इस तरह की बात निकलकर सामने आई थी तो हमने रोड के जो सुपरवाइजर होते हैं उससे भी मीडिया में बाइट लेने की कोशिश की, परंतु उन्होंने साफ तौर पर कैमरे में के सामने आने से कोताही बरती और कहीं ना कहीं फोन पर कह दिया कि मैं इस पर क्या बताऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं वो भी जान रहे थे कि इस तरीके का जो लेबर है वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण इस ओर है। तो इस और लगातार अधिकारी भी कार्यवाही करने से इसमें बचते नजर आ रहे हैं। तो आप सहज ही समझ सकते हैं। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं राजनांदगांव की बात करें या कवर्धा की बात करें, दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसे जगह पे भाजपा के ही विधायक आते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो कि विधानसभा अध्यक्ष है और जो गृह मंत्री प्रदेश के वो कवर्धा से आते हैं। तो इस तरह से दोनों ही भाजपा की सीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसका भ्रष्टाचार में लिप्त होना और अब तक अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। बिल्कुल, लेकिन शशांक ये भी बताइएगा कि जिस ठेकेदार को इस पूरे निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठेका दिया गया है, तो क्या इसके पहले भी इस ठेकेदार पर इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं? क्या इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं या फिर ये पहली बार ही ऐसा है? देखिए, अधिकारी इस पूरे मामले में जब भ्रष्टाचार दिखने के बाद कुछ बोलने से बच रहे हैं तो सोचिए कि वो इस ठेकेदार या रसूखदार कहा जाए इन पर जांच कर और उसकी जांच के बाद कितने गंभीर मामले पूर्व में दर्ज हैं ऑन कैमरा कैसे कहेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सहज ही समझा जा सकता है कि कोई पहली बार इस तरह का इतने बड़े तरीके से भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं करता। और 90 करोड़ का ठेका है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और कहीं ना कहीं संरक्षण जो है ऊपरी तौर पर है। तभी जो अधिकारी हैं वो कार्यवाही का आश्वासन तक देने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से सरकारी पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन पैसों कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब भी कार्रवाई की बात आती है तो मात्र खाना पूर्ति कर दी जाती है या फिर कार्रवाई का आश्वासन मात्र देकर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। खैर, अब देखना लाजमी होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि 90 करोड़ की इस परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि सड़क का चौड़ीकरण होना है और ये पूरा ठेका 90 करोड़ में दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो इस चौड़ीकरण के कार्य में जो सामान या जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद गुणवत्ता विहीन है। जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की जाती है, संबंधित विभाग से की जाती है, तो वो कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति करते हैं और कार्रवाई का आश्वासन देकर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। तो सिद्धार्थनगर के विकासखंड खुनियाव की होरेलापुर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ,
शिकायतकर्ता अकबर अली ने ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की परियोजनाओं को सिर्फ कागजों में पूरा दिखाने और धरातल पर कोई काम न होने का आरोप लगाते हुए पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, फिर शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। बता दें कि ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की परियोजनाओं के नाम पर केवल कागजों में विकास कार्य कराए गए, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जिम्मेदारों पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने के भी आरोप लगे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने मामले पर कहा कि शपथ पत्र के आधार पर शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारी शिकायत में शिकायत किया हूँ। हमारे भ्रष्टाचार प्रधान ने बहुत लाखों का भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, RTI किया हूँ। RTI आपने किया, उसका जवाब मिला आपको? हमको नहीं जवाब मिला। नहीं। तो जो भ्रष्टाचार हुआ आपके गांव में, हाँ, उसके खिलाफ आपने कहीं उच्च अधिकारी को शिकायत किया है? वो कलेक्टर को किया हूँ। तो क्या वहाँ से कुछ जवाब मिला? वहाँ से वो लोग कहे पेपर भेजे ब्लॉक में तो वीडियो को, वहाँ से भाई हमको कुछ जवाब, मैं बोलता हूँ आनाकानी करते हैं, देखेंगे भेजेंगे। किस चीज का भ्रष्टाचार हुआ है? पब्लिक के पैसे जो हमारे इधर देखो, गड्ढा खोदा गया दूसरे प्राइवेट आदमी का मछली पालने लिए, उस पे वो गड्ढा दिखा के गांव समाज का उसमें पैसा निकाला गया है, रोड पे निकाला गया है, फर्जी फोटो निकाल के। तो क्या रोड बना नहीं है? रोड नहीं बना हमारे, आप जांच कर लो। ये मामला जो है प्रकरण आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, इसमें हम वरिष्ठ अधिकारी से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगी। उसने शपथ पत्र के साथ आपको जो है दिया गया? जी, इसमें जो शपथ पत्र पे है उस पर हम लोग 95G के तहत कार्रवाई होता है, तो हम लोग नियमानुसार इस पर जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अब्दुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अब्दुल, ग्राम पंचायत में कहा जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार किया गया, किसकी मिलीभगत रही और लगभग इस पूरे मामले पर अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी नैन्सी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला विकास जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खंड खुनियाओं के ग्राम पंचायत होइलापुर का है। जब अनादि टीवी की टीम पहुंचती है ग्राम पंचायत में, तो वहां के जो शिकायतकर्ता अकबर अली वो आरोप लगाते हैं, और वो ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की, और सिर्फ मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत नहीं की, उस जिला अधिकारी से भी मिले, लेकिन जिला अधिकारी ब्लॉक को सौंप देते हैं और ब्लॉक के अधिकारी आते हैं और खाना पूरी करके चले जाते हैं। ये आरोप लगाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये आरोप ये लगाया कि इतनी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसको जमीनी स्तर पर काम ही नहीं हुआ, लेकिन कागजों में काम हो गया है। एक ऐसा मामला आपको बता दूं, अनादि टीवी के कैमरे पर एक व्यक्ति ने बोला कि गड्ढा मेरा है, लेकिन उसका जो है मैंने व्यक्तिगत काम करवाया और भुगतान कौन लिया? प्रधान ने भुगतान ले लिया। शिकायतकर्ता ने भी यह आरोप लगाया है। जब जिला अधिकारी से हमने बात किया कि इस तरीके से मामला है, इस तरीके से फला व्यक्ति जो है एफिडेविट के साथ आपको शिकायत पत्र दिया है, तो उन्होंने क्या कहा, मामला मेरे संज्ञान में आया है और कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला है नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई के नाम पर एक बार फिर से मात्र खाना पूर्ति ही की जा रही है। लेकिन ये भी बताइएगा अब्दुल कि जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं और बार बार जा रहे हैं कि किस तरह से उनके ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया गया है, मिलीभगत की जा रही है और जो सरकारी पैसा है उसका बंदरबाट किया जा रहा है, तो फिर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसके पीछे वजह है? और अगर दफ्तर में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अगर अधिकारी सुनवाई उनके मामले पर नहीं कर रहे हैं, तो क्या ग्रामीण किसी जनप्रतिनिधि के पास गए या वहां के जो सांसद हैं या जो विधायक है उनके पास अपनी समस्या लेकर गए? जी, जब ये पहुंचते हैं जिला अधिकारी कार्यालय पर, तो शपथ पत्र के साथ ये जो है जिला अधिकारियों को देते हैं एफिडेविट के साथ। और आपने जनप्रतिनिधि की बात की, तो पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटवा विधानसभा से विधायक भी रह चुके और पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे भाजपा से। तो जब इनके पास शिकायतकर्ता और गांव ग्रामीण पहुंचे, तो इन्होंने अपने लेटर पैड पर जिला अधिकारी को लिखित में दिया कि इसकी जांच हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मिली भगत अधिकारियों की है, सामने साफ दिख रही है नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये लाजमी होगा कि जब जो ग्रामीण हैं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे हैं, मामले की भनक उनके कानों में डाल दी गई है, तो उसके बाद आखिरकार क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप बिच्छू पर भी ध्यान रखना होगा। तो छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने नया निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर आवारा कुत्तों के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु भगाने की जिम्मेदारी दी है। टीचर्स को जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 दिसंबर को एक आदेश जारी किया। जारी आदेश में कहा गया कि संस्था प्रमुख ये सुनिश्चित करे कि आवारा जीव जंतुओं और मवेशियों के साथ साथ सांप, बिच्छू जैसे खतरनाक जीव स्कूल परिसर में ना घुस सकें। इससे पहले आवारा कुत्तों की गिनती करवाने के निर्देश पर विवाद हुआ था। अब इस नए आदेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हमारी जान की चिंता कौन करेगा। तो आपको बता दें कि अब शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी हो गया है। इसके पहले जहां शिक्षकों को यह आदेशित किया गया था कि जो स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते आ रहे हैं उन्हें भगाया जाए, लेकिन अब उन्हें जहरीले जीव जंतुओं को भगाने का भी आदेश दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, इसके पहले शिक्षकों को एक फरमान जारी किया गया था जिसमें यह कहा था कि शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते ना घुस सके या आवारा मवेशी ना आ सके, लेकिन अब उनके लिए एक और नया फरमान जारी किया गया। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्हें आदेश किया गया है कि जो जहरीले जीव जंतु हैं वो भी स्कूल परिसर में ना घुस सके, इसका भी अब उन्हें ही ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, जिस तरह का फैसला आया है उसे काफी तौर पर शिक्षकों में ये नाराजगी देखने को मिली है और शिक्षकों का ये कहना है कि जो जिस तरह से शिक्षकों की गरिमा पे लगातार इस तरह के वार किए जा रहे हैं, सरकार से उनका अनुरोध है कि कृपया शिक्षकों की गरिमा का ध्यान रखें। पहले ही शिक्षकों को शिक्षा में पढ़ाने के अलावा बहुत से अन्य काम दिए जाते थे, उन कामों का बोझ उन पर पहले ही रहता था। अब शिक्षक या तो फील्ड वर्क कर सकते हैं या तो फिर पढ़ाई में ध्यान सकते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, ना कि इस तरह के कोई कार्य करना। शिक्षकों का कहना है कि यदि हम ही फील्ड में अगर जाएंगे और इस तरह के कार्य करने लगेंगे तो फिर स्कूलों में पढ़ाना कौन जाएगा। अगर इस तरह के कार्य रखनी है तो केवल स्कूलों में गार्ड की व्यवस्था कराई जाए, चौकीदार, गार्ड्स और जो प्यून होते हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, ना कि शिक्षकों को बदले ये जिम्मेदारी दी जाए। पहले ही सरकार की हर छोटे बड़े कार्यों में शिक्षकों को अन्य तरीके की जिम्मेदारियां दी जाती है, जिससे पहले ही पढ़ाई जो है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि केवल जानवरों को भगाने नहीं बल्कि गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि अगर बच्चा खेलते वक्त अगर उसे लग जाती है, वो तालाब किनारे चल देता है, चोट लग जाती है, कुछ भी बच्चे की जिम्मेदारी होती है, उन सबका जिम्मेदार जो होगा वो शिक्षक ही होगा। तो इस तरह की तमाम जो आदेश है उससे शिक्षकों में काफी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है और ये आमतौर पर काफी साफ बात है कि शिक्षकों में इस चीज को लेकर नाराजगी होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से सरकार का आदेश आया है, ना सिर्फ सरकार ने उनको एक पूरी जिम्मेदारी यानी 24 घंटे की एक ड्यूटी, जब तक बच्चा स्कूल में रहता है उसकी A to Z सारी जिम्मेदारी जो है वो शिक्षक की होगी। इसके अलावा आधार कार्ड से लेकर वोटर ID से लेकर उसके SIR और तमाम उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबकी भी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है कि इस बच्चे के ये सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल है कि नहीं है, ये तमाम चीज की जो जिम्मेदारी होगी वो भी शिक्षकों के मत्थे होगी। एक बड़ा ही अजीब से ये फरमान है सुप्रीम कोर्ट का और उसी के चलते लोक शिक्षा आयोग ने इस चीज को दिया है और ये आदेश अब तो छत्तीसगढ़ और केवल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे देश भर में सभी शिक्षकों के लिए ये चीज लागू होगी। तो अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है और इस चीज को लेकर शिक्षकों का आगे क्या कदम होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक के जो आदेश आए उससे शिक्षकों में काफी नाराजगी इस चीज को देखी जा रही है। अब देखना है ये होगा कि स्कूलों में इसके क्या असर देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि कुलभूषण जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया है कि शिक्षकों की ही जिम्मेदारी होगी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता इसलिए भी बढ़ा देती है। देखिए, चूंकि दोनों ही पहलू पर अगर हम ध्यान दें तो एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये फैसला दिया गया है कि स्कूल परिसर में कोई भी जहरीला जीव जंतु या आवारा मवेशी ना घूमे, ये जरूरी है क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी शिक्षकों की होगी, ये कहना ये कहीं ना कहीं शिक्षकों की चिंता इसलिए भी बढ़ा देता है क्योंकि शिक्षक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर वो स्कूल परिसर में इन जीव जंतुओं को दूर
कर उन्हें भगाएंगे, तो इसका बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? शिक्षकों के द्वारा क्या कोई सुझाव दिया गया कि किस तरह से इसका हम हल निकाल सकते हैं? ये देखिए, शिक्षकों को कहना था कि यदि ठीक है, अगर कुत्ते या फिर किसी प्रकार के कोई जहरीले जीव जंतु यहाँ पर आते हैं, सांप बिच्छू अगर इसमें कुछ भी आते हैं, उनको अगर शिक्षक भगाएंगे और उनको अगर कुछ चीज होता है तो उनके जहर से अगर वो भी तो घायल हो सकते हैं, फिर उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वहां पर कौन लेता है? देखिए, ये सब चीजों के लिए जो है वह अलग से यहाँ पर हो सकता है कि स्कूल गार्ड वहां पर बढ़ाया जाए। हर स्कूल में गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, प्यून की व्यवस्था होनी चाहिए, कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन चीजों को बढ़ाया जाए। आसपास स्कूल है तो ऐसी जगह पे स्कूल हो जहां आसपास पे अस्पताल हो, ताकि इमरजेंसी के तौर पर बहुत जल्द से जल्द तरीकों में अस्पताल वहां पर पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस सुविधा स्कूल के लिए, इमरजेंसी सुविधाओं को इस तरह से बढ़ाना जाना चाहिए। ये सब इसके उपाय होने चाहिए, ना कि शिक्षकों पे इस चीज का बल जाना चाहिए। शिक्षकों का काम केवल पढ़ाई और पढ़ाई के स्तर से जुड़े चीजों पर ध्यान देना होना चाहिए। अब ऐसे में हम कैसे शिक्षा के स्तर पर बात कर सकते हैं जब शिक्षकों को ही हम इस तरह के तमाम चीजों में उलझाए रखेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस चीज पर विपक्ष कार्टून जारी कर रहे हैं और इस चीज को लेकर मजाकिया एक तौर से छत्तीसगढ़ में इसका माहौल जरूर बना है, लेकिन अब देखना होगा कि आदेश के चलते शिक्षकों का क्या निर्णय होता है और इसको लेकर आगे क्या वो कदम उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई कुलभूषण, और ये देखना लाजमी होगा क्योंकि अब इस पर बहस छिड़ गई है। शिक्षकों का ये कहना है कि उनका काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराना है, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ना कि स्कूल परिसर में आ रखे इन जीव जंतुओं को भगाना। और अगर इन्हें भगाना है तो इसके लिए वहां पर किसी कर्मचारी की, किसी गार्ड की नियुक्ति की जाए। लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार दोनों पक्ष की तरफ से क्या दलीलें आती हैं और उसके बाद एक निष्पक्ष जो हल है वो क्या निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलेंगे, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी हुआ है, जहां शिक्षकों के लिए ये आदेश जारी किया गया है कि शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि स्कूल परिसर में कोई आवारा पशु तो नहीं आ रहा है या कोई आवारा जानवर तो नहीं आ रहा है, और जो जीव जंतु, जो जहरीले सांप बिच्छू हैं, वो अगर आते हैं तो उनको भगाने की जिम्मेदारी भी अब शिक्षकों को दी गई है। तो शिक्षकों का ये कहना है कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे स्कूल में सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर स्कूल परिसर में आ रहे जीव जंतुओं को भगाना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, किसी गार्ड की नियुक्ति की जाए, किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। इसी के साथ फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।